चैंपियंस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप डी के धीरज के साथ महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और ये समय होता है शाम का 7:30 बजे प्रत्येक मंगलवार, जिस पे मैं आपको सिखाता हूँ। पिछले दिनों मैंने आपको मिक्स पजल कराया था, उसके बाद मैंने आपको कराया कि चाइनीज़ कोडिंग कैसे बनाया जाता है, हाउ टू अटेम्प्ट चाइनीज़ कोडिंग। पिछला वीडियो था, जरूर देखिए जाकर के, बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आज हम लोग देखने वाले लाइन वाले सवाल को कैसे बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, लाइन वाले सवाल का मतलब आप समझ रहे हैं, लीनियर जो लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आता है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, ये सेशन बेहद खास होता है क्योंकि यहाँ पे हम सीखते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट। बना के मैं दिखाता नहीं आपको, बस अटेम्प्ट करने का तरीका सिखाता हूँ कि किस वे में आप सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये है आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सवाल है। आपको पहले ट्राई करना है, बनाने की कोशिश करना है, और जैसा कि आप जानते हैं, आप वीडियो को रोक दीजिए तुरंत और बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों से बन जाएगा। जिनसे नहीं भी बनेगा वो इसे फिर से देखिएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, ये आई है और ये एल है, आपको एक टाइप का ही दिख रहा होगा, तो यहाँ कंफ्यूज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अब आप सबसे पहले तो हिंदी इंग्लिश दोनों में तो मिला लेना कि भाई कहाँ आई है और कहाँ एल का जिक्र हो रहा है। तो कहीं भी क्लू में यहाँ पे देख लो, एच एल है, हर जगह एल ही है, आई कहीं नहीं है। आई कहाँ है कहीं क्या आई? तो आई आपका कहीं भी दिया गया नहीं है। इसका मतलब है कि हर जगह जो ये आपको दिख रहा है ये एल ही है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को रोका होगा, बनाने की कोशिश की होगी और बन भी गया होगा। जिन बच्चों से नहीं बनाया बन भी गया, तो आपका अप्रोच क्या था बनाते समय वो देखना। ठीक है, चलो भाई। तो अब अप्रोच की बात करें किस अंदाज में बनेगा, तो मैं केवल क्वेश्चन को इंग्लिश में कर लिया हूँ यहाँ पे, ताकि जगह ज़्यादा मिल जाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए। कह रहा है क्या कि देखो यहाँ पे 4 गर्ल्स आई जे के एंड एल एंड 4 बॉयज ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ। क्लियर कट है। 4 लड़कियां हैं आई जे के एल और 4 लड़के हैं ई एफ जी एच। ध्यान देना, ई एफ जी एच लड़के हैं और आई जे के एल लड़कियां हैं। ये ध्यान रखना कि कौन लड़कियां हैं कौन लड़के हैं। ठीक है, और नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे। अब देखो पहला क्लू क्या कह रहा है कि 3 बॉयज आर सिटिंग बिटवीन 2 गर्ल्स। 2 बॉयज जो है, सॉरी 3 बॉयज जो है 2 लड़कियों के बीच में बैठे हैं। अब देखो एक केस तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा कि 3 बॉयज हैं, 1 2 3 बॉयज हैं और ये 2 लड़कियों के बीच में बैठे हैं। या तो ये किस्मत वाले हैं या बदकिस्मत भी हो सकते हैं। 3 लड़के 2 लड़कियों के बीच में बैठे हैं। ठीक है, यही होगा, गर्ल्स 3 बॉयज फिर गर्ल्स। ठीक है, आगे। एंड द ओनली बॉय हु इज नॉट एमोंग। ओनली बॉय क्यों कहा? क्योंकि 3 तो आ चुके हैं, 4 ही लड़के हैं। तो कह रहा है द ओनली बॉय हु इज नॉट एमोंग दोज बॉयज, मतलब इन तीनों में से नहीं है। वो लड़का क्या है? सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। और एक जो और लड़का बच रहा है वो कहीं ना कहीं कोने पे जाएगा। इसको लिख लो कि सिटिंग एट द, ये दोज बॉयज, मतलब जो वो इकलौता लड़का है वो किसी न किसी, मतलब एक बॉय जो है वो कॉर्नर पे जाएगा। इसको लिख लीजिए यहाँ पे साइड में। देखो बनाने का सलीका क्या है, क्वेश्चन का क्लू पढ़िए फटाफट। सबसे पहले आप रफ में इसको नोट करते चलिए। एच इज सिटिंग 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई के 4th लेफ्ट में कौन है? एच है। तो आई के 4th लेफ्ट, 1 2 3 एच यहाँ जाएगा। ये भी एक क्लू हो गया, हमने बाहर लिख लिया। फटाफट पढ़िए, लिखते जाइए। कह रहा है बोथ जे एंड के आर सिटिंग बिसाइड अ बॉय। अब जे और के दोनों का पड़ोसी कौन है? तो बॉयज है, मतलब दोनों का पड़ोसी कौन होने वाला है? कोई ना कोई लड़का होगा। ठीक है, ये भी क्लू लिख लिया हम लोगों ने। आगे, जे इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आई। इसको भी फटाक से लिखो भाई कि जे और आई पड़ोसी नहीं है। इसको कट कर दो, पड़ोसी नहीं है। कह रहा है फिर क्या कि जे डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स। और जे जो है किसी भी कॉर्नर पे नहीं है, इंड पे नहीं जाएगा। इसको भी लिख दिया कि इंड पे नहीं जाएगा, कट कर दिया हमने। फिर कह रहा है जी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड एफ। अब देखो जी जो है वो किसके किसके बीच में है? एच और एफ के बीच में है। ये भी लिख लिया हमने कि जी भाई एच और एफ के बीच में जाएगा। आगे, आई डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स। और आई जो है लाइन के अंत में कहीं भी नहीं जाएगा। यह भी लिख लो कि आई जो है इंड पे जाने वाला नहीं है, कट कर दो। नॉट मोर देन 2 गर्ल्स आर सिटिंग टूगेदर। अच्छा, 2 लड़कियां एक साथ नहीं जाएंगी। सॉरी, नॉट मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा लड़कियां 2 जा सकती हैं। अभी देखो 3 लड़के आ चुके हैं यहाँ पे, एक लड़की इधर बैठा दो गर्ल्स, तो 3 लड़कियां हो गई। अब एक बॉयज यहाँ बैठाना पड़ेगा क्योंकि 2 लड़की से ज़्यादा जाएगा नहीं। तो 4 बॉयज हो गए यहाँ पे, 3 लड़की, मतलब एक गर्ल्स इधर। तो एक प्रोबेबिलिटी ये बनेगा, ये जा सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि 2 गर्ल्स के बीच में 3 बॉयज हैं। ये तो क्लियर था।
अब ये क्या होगा कि इधर गर्ल्स चली जाए एक, तो 2 लड़कियां से ज़्यादा नहीं हुआ, इधर भी एक और गर्ल्स चली जाए 2 लड़के, और बॉयज़ इस कॉर्नर पे चला जाए, क्योंकि बॉयज़ एक कॉर्नर पे जाएगा ये कह रहा था। तो इसको हम लोगों ने 2 प्रोबेबिलिटी माना, बन गया, मतलब ये वाला क्लू बैठ चुका है, बॉयज़ कॉर्नर पे नहीं जाएगा। सीखना कैसे बना रहा हूँ, तो इस दोनों में से कोई सही होगा। अब क्या करा है कि आई के 4th लेफ्ट में कौन है, एच, और आई क्या है, लड़की है, और एच क्या है, लड़का है, ये ध्यान देना। तो आई के 4th लेफ्ट में एच, अगर आई लड़की को यहाँ बैठाओगे तो 4th लेफ्ट में एच, 1 2 3 4 एच यहाँ जा सकता है। लेकिन आई को अगर यहाँ बैठाओगे तब 1 2 3 4 यहाँ गर्ल्स है, एच यहाँ जाएगा नहीं। मतलब क्लियर है कि आई यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्लियर कह रहा था कि आई कॉर्नर पे नहीं जाएगा, आई किसी इंड पे नहीं है। मतलब भाई साहब आई अगर कॉर्नर पे नहीं है तो क्लियर कट बन गया सवाल कि आई यहाँ जाने वाला नहीं है, जाने वाली नहीं है, क्योंकि आई तो लड़की है। तो आई अगर यहाँ नहीं जाएगी, आई कॉर्नर पे नहीं है, तो आई को यहाँ बैठाओगे तो 1 2 3 4 एच यहाँ जाएगा नहीं। अब आई के 4th लेफ्ट में से आई लड़की ही है, तो आई को यहाँ बैठाओगे तो भी नहीं होगा। मतलब ये वाला केस हमारा गलत है, क्लियर कट हो गया, ठीक है, क्योंकि आई इंड पे नहीं जाएगा, यहाँ कह रहा था क्लियर। अब इसी पे बैठाना पड़ेगा, तो आई को अगर यहाँ बैठाओगे तो 1 2 3 4 एच मेल है, बॉय है, यहाँ चला जाएगा। लेकिन आई को अगर यहाँ बैठा दे तब 1 2 3 4 नहीं जाता, यहाँ गर्ल्स है, तो आई यहाँ, तो एच यहाँ चला गया 4थे नंबर पे। ये क्लियर कट कह रहा था, आई के 4th लेफ्ट में एच है, ये भी बैठ गया हमारा। अब ध्यान देना, अब क्लियर कह रहा है कि एच और एफ के बीच में कौन है, जी है, और एफ और जी दोनों क्या है ये देख लो। तो एफ और जी दोनों मेल मेंबर है, यहाँ देखो बॉयज है एफ और जी, तो और एफ और एच के बीच में जी है, तो एच यहाँ है, ठीक है, दोनों लड़का ही है, मतलब एफ इधर ही रखना पड़ेगा। तो एच और एफ के बीच में कौन चला गया, जी, ये भी सेट हो गया, इसको कट कर दो, ये बैठ गया। देखो कितने मजे में बनेगा। अब ये क्लू हो गए। आई इंड पे नहीं जाएगा, ये भी क्लियर है, कट चुका है, आई इंड पे नहीं जाएगा, मैं सेट कर चुका हूं आई को यहाँ। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि अब क्लू कौन सा बचा है। तो अब देखो जे और के दोनों बॉय के अगल बगल हैं, तो जे और के अगर दोनों बॉय के अगल बगल हैं, और जे और के दोनों क्या है, लड़कियां हैं, ये देखो लड़कियां हैं जे और के, तो जे को यहां बैठाओगे तो ये बॉय यहां बैठा है, के इधर जाएगी नहीं, क्योंकि जे को यहां बैठाओगे। अच्छा एक चीज क्लियर हो रहा है कि, अच्छा एक और है, जे आई के बगल में नहीं है, तो 2 केस आ रहा था, जे को यहां रखते तो भी बॉय के बगल में, जे को यहां रखते तो भी बॉय के बगल में, लेकिन जे आई का नेबर नहीं है, ये क्लियर कट कह रहा है। मतलब जे को यहां रखना पड़ेगा, और जे और के तो के यहां बैठाना पड़ेगा, तब तो के भी बॉय का नेबर है, क्योंकि जे और के दोनों बॉय का नेबर था, ये भी सेट हो गया। जे इंड पे नहीं जाएगा, ठीक है। और कोई क्लू है क्या भाई, तो कुछ नहीं बचा। अब एक बॉय बचा होगा और एक गर्ल्स बची होगी, दोनों को सेट कर देना है पकड़ के। तो भाई बॉय में ई बचा, हाँ, और गर्ल्स में आई जे के एल, तो आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल बची, तो एल यहां चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अटेम्प्ट कैसे करना है किसी भी सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल को, लाइन वाले को, ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और सवाल मैं आपको देता हूं। पहले वही थीम है कि आपको पहले बनाना है, बनाने की कोशिश करनी है, अगर नहीं बने तो फिर आप बताना, फिर मैं बताता हूं। तो आप अप्रोच क्या सीखे, देखो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी क्लू दिया रहेगा इसमें, सारे क्लू को आप बाहर क्या करोगे, एक बार नोट कर लोगे सारे क्लू को, और उसके बाद आप किसी न किसी क्लू के मार्फत स्टार्ट करोगे बनाना, धीरे धीरे करके पूरा सवाल आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ी सी लाइट की इशू हुई है, इसलिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्षमा चाहता हूं आप सभी लोगों से। चलो भाई वीडियो मैंने ऑफ कर लिया है। चलो अब आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है। एक बार इंग्लिश वाले, हिंदी में भी सवाल है, परेशान मत होना, इसके बाद मैं हिंदी में सवाल को कर दूंगा। जो बच्चे इंग्लिश में बनाते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और बनाना शुरू करो इस सवाल को। ये भी लाइन वाला सेटिंग अरेंजमेंट ही है, देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। तो जल्दी से एक बार कोशिश करिए इसको बनाने की, सभी लोग फटाफट एक बार कोशिश करो सभी लोग इसको बनाने की। अब हिंदी में मैं सवाल को कर देता हूं ताकि हिंदी वाले बच्चे भी बना लें इसको। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, हिंदी में भी मैं सवाल देने जा रहा हूं। तो ये है उसका हिंदी, ठीक है। तो जल्दी से हिंदी में जो बच्चे बनाते हैं वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बनाना शुरू करें जल्दी से फटाफट। अब मैं आता हूं आपके सामने सवाल को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो को रोका होगा और बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है भाई। तो चलो अब मैं इंग्लिश में इस सवाल को कर लेता हूं और बनाता हूं। कह रहा है कि 7 people U V W X Y Z and P are sitting in a straight line। कह रहा है सम ऑफ देम आर नॉट फेसिंग नॉर्थ। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ लोग नॉर्थ की ओर मुंह नहीं किए, मतलब कुछ लोग साउथ की ओर हो गए। कह रहा है कि द इमीडिएट नेबर्स ऑफ यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो अब लिखते चलो, यू का जो इमीडिएट नेबर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन की ओर देख रहा है। तो यू
और यू के बगल अगल में जो होगा ये दो लोग, यू के जो पड़ोसी हैं दोनों, इन दोनों का मुंह अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई मेरे? अब आगे कह रहा है कि बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डब्ल्यू फेसेस द सेम डायरेक्शन। तो घबराना नहीं है, डब्ल्यू का भी इमीडिएट नेबर जो होगा उन दोनों का मुंह किधर होगा, यहां अपोजिट था, यहां सेम डायरेक्शन। ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, वाई फेसेज नॉर्थ, और कह रहा है कि वाई का मुंह नॉर्थ की ओर है, तो बैठा दो वाई का मुंह नॉर्थ की ओर है। आगे क्या कह रहा है, वी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, और वाई के इमीडिएट लेफ्ट में वी, तो वी यहीं जाएगा। ये तो क्लियर है। बोलो भाई आगे, u फेसेज द सेम डायरेक्शन एज w, मतलब u और w दोनों का मुंह क्या है, सेम डायरेक्शन, मतलब एक का भी अगर फेस क्लियर होगा तो दूसरे का सेट हो जाएगा अपने आप। u और w सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। आगे कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन u एंड w, कह रहा है u और w के बीच एक लोग है, तो इसको भी लिख लो कि u और w के बीच में भाई साहब कितने लोग हैं, एक। देखो यही प्रोसेस है, सबसे पहले पढ़िए, और सेट नहीं कर रहा है तो बाहर नोट करते जाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कह रहा है ओनली टू पर्सन आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में केवल दो लोग हैं। तो देखो यहां से दो केस बनने वाले हैं हम लोगों का। एक केस क्या बनेगा कि पी के लेफ्ट में दो लोग हैं, तो पी का मुंह तुम करा दो साउथ की ओर, तो पी के लेफ्ट में दो लोग हो गए। ध्यान से देखना, टोटल 7 पीपल थे, तो अगर दो इधर हो गए तो दो और एक पी 3, तो 4 5 6 7। एक केस तो ये होगा। एक केस और क्या होगा मेरे मित्र, एक और केस क्या होगा कि P को यहां मान लो और P का मुंह नॉर्थ की ओर मान लो, तो इसके इधर केवल दो लोग, तो 3 4 5 6 7। एक केस सही होगा और एक क्या होगा, गलत। दो केस हमारे पास बन रहे हैं, एक सही हो जाएगा और एक गलत हो जाएगा। यही बनाने का बेस्ट तरीका है जो आप सीख रहे हैं। कह रहा है कि ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड V। अब देखो P और V के बीच में दो लोग हैं, ध्यान देना। अच्छा एक क्लू हमारा छूट रहा था भाई, Z सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। अब W के थर्ड लेफ्ट में क्या है, Z, मतलब W के बाद इधर या इधर दो छोड़ के, या तो Z इधर जाएगा ये वाला केस, नहीं तो W के बाद दो छोड़ के Z इधर जाएगा ये वाला केस। ये केस होने वाले हैं, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। क्यों, क्योंकि Z सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W हो गया, तो W के फेस पे डिपेंड करेगा कि W का मुंह किधर है, अभी क्लियर नहीं। आगे देखो, ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड V, तो P और V के बीच दो लोग हैं, तो V तो यहीं जाने वाला, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि P और V के बीच दो लोग, इधर जाएगा नहीं। इस केस में P और V के बीच इधर तो जाएगा नहीं दो लोग, क्योंकि दो के बाद जगह ही नहीं है, तो यहाँ P और V के बीच दो लोग, V यहीं जाएगा। ये तो क्लियर है सबका। आगे, U सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V, V के सेकेंड लेफ्ट में कौन है मेरे भाई, U है, तो V का सेकेंड लेफ्ट यहां अगर V को रख रहे हो तो इधर तो होगा नहीं, तो V के सेकेंड लेफ्ट में U, तो U यहीं जाएगा। U सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V, तो V के सेकेंड लेफ्ट, तो V का मुंह यहाँ पे साउथ की ओर कराओगे तभी इसका लेफ्ट इधर होगा, तो यहाँ U चला जाएगा। V के सेकंड लेफ्ट में U, तो यहाँ नॉर्थ की ओर V का मुंह कराना पड़ेगा, तो U यहाँ चला जाएगा। क्लियर कट बन रहा है भाई साहब, एकदम मजे में। कह रहा है X इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, और V का नेबर X नहीं है, तो X यही दोनों में से कहीं जाएगा नीचे वाले केस में। यहाँ V का नेबर X नहीं है, तो यहाँ पे X इसी दोनों में से कहीं ना कहीं जाने वाला है, अभी क्लियर नहीं है। आगे, बट फेसेज द सेम डायरेक्शन एज V, और X का मुंह किधर होगा, V का मुंह जिधर है उधर ही X का मुंह होगा, मतलब V और X सेम डायरेक्शन में देखेंगे। हो गया पूरा क्लू खत्म। अब बस मिला देना है हम लोगों को। VUP बैठा हुआ है। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे कि U और W के बीच कितने लोग हैं, एक लोग हैं। W अगर यहां बैठाओगे तो ध्यान देना, W अगर यहां बैठाओगे U और W के बीच एक लोग, तो W के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर W को तुमने यहां बैठा दिया तो X यहीं जाएगा, तो W के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन, V यहाँ साउथ है तो यहाँ भी साउथ चला जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। तो U और W के बीच एक लोग यहीं पे तुम्हें बैठाना पड़ेगा, U और W के बीच एक लोग। क्यों यहाँ पे W बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इधर X कहीं ना कहीं इसी दोनों में से जाता, तो W यहाँ बैठा है तो X यहीं जाएगा। और यहाँ देखो W के अगल बगल वाले दोनों सेम डायरेक्शन कह रहा था यहाँ वाला क्लू, तो W के अगल बगल वाले यहाँ, चूंकि V का मुंह साउथ की ओर है और कह रहा था V और X सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ भी X साउथ हो जाएगा, तो W के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन, मतलब ये वाला क्लू बैठ गया। यहाँ भी सेट करो, U और W के बीच एक लोग, तो U और W के बीच एक लोग ये था ना, इसको भी अब हम लोग सेट कर रहे हैं। U और W के बीच एक लोग, तो U, तो W तो इधर जाएगा नहीं, तो W यहाँ यहीं जाएगा। और W के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ जो जाएगा उसका भी नॉर्थ की ओर मुंह। और U के अगल बगल वाले अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ अपोजिट ये होगा। यहाँ भी U के इधर साउथ था, तो ये वाला नॉर्थ की ओर मुंह होगा, ये तो क्लियर है। तो U के अगल बगल वाले भी अपोजिट, ये भी सेट हो गया हमारा। ठीक है भाई,
ये भी हो गया, वी और एक्स सेम डायरेक्शन है तो वी यहाँ साउथ, तो यहाँ भी एक्स साउथ, वी यहाँ पे क्या है नॉर्थ, मतलब यहाँ पे एक्स, अच्छा एक्स इसी दोनों में से कहीं ना कहीं जाता है, यहाँ डब्लू बैठ गया मतलब एक्स यहीं जाएगा नॉर्थ की ओर मुँह। क्लियर है भाई सब लोगों का यहाँ तक? तो अब दो ही लोग तो बचे हैं दोनों में, बिठाओ। तो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा देखो ये बचा हुआ है, डब्लू के थर्ड लेफ्ट में कौन है, जेड, तो डब्लू के थर्ड लेफ्ट में जेड, तो डब्लू यहाँ बैठी है, तो डब्लू के थर्ड लेफ्ट में यहाँ जेड पॉसिबल है, डब्लू के थर्ड लेफ्ट में जेड, एक दो तीन, जेड यहाँ भी पॉसिबल और यहीं जाएगी। तो डब्लू का थर्ड लेफ्ट तब हो पाएगा जब डब्लू का मुंह यहाँ किधर करोगे, नॉर्थ की ओर, तो डब्लू के थर्ड लेफ्ट में कौन हो गया, जेड। यहाँ अगर डब्लू का मुंह किधर करोगे तो इधर लेफ्ट होगा, तो डब्लू का मुंह यहाँ साउथ करना पड़ेगा, तो डब्लू के थर्ड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, यहाँ जेड। क्लियर है यहाँ तक सबका? ये दोनों क्लू चल रहा है भाई साहब। कहाँ पे अभी देखो एक भी कटा नहीं है, तो अब कहाँ से ये कटेगा वो एक बार देख लो। वो यू फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डब्लू, तो यहाँ डब्लू साउथ तो यहाँ यू भी साउथ, यहाँ पे डब्लू नॉर्थ मतलब यहाँ यू भी नॉर्थ। कोई क्लू छूट रहा है क्या? यू डब्लू सेम डायरेक्शन, डब्लू और जेड के बीच दो लोग हैं, वी वाई साथ साथ एक बगल में। देखो यहाँ पे गलत क्या बन गया हमारा कि वाई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन था, वी, यहाँ वाई के इमीडिएट लेफ्ट में वी नहीं हो पाएगा, लेकिन वाई का मुंह नॉर्थ की ओर था, ये क्लियर था कि वाई का मुंह किधर था, नॉर्थ की ओर, तो वाई का मुंह नॉर्थ की ओर करेगा तो ये राइट हो जाएगा, मतलब ये वाला केस क्या बन रहा है, गलत। तो वाई के इमीडिएट लेफ्ट में वी मतलब वाई यहीं बैठेगा, और वाई का मुंह नॉर्थ की ओर कह रहा था, ये सेट हो गया आपका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को कि किस तरीके से बनाना है। तो अप्रोच ये है कि सारे क्लू को एक बार क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे सेट होगा। दो यहाँ पे बने थे डायग्राम, एक गलत हो गया और एक क्या हो गया, सही। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, अच्छे अच्छे सवाल के लिए आते रहिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा जो चीज आपको टफ लगता है, और एक बार शेयर कर दीजिए इस सेशन को अगर अच्छा लगा तो। और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग। कोरोना का केस बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे फिर से लॉकडाउन इम्पोज हो रहा है, तो आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।